हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। जी हाँ, आपसे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे मुझे पता है। रुक जाओ, मुझे पता है। दिमाग में दो चीज तीन चीज आ रही होगी ना। हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर और टीम प्लेयर। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। अच्छा, अब मैं घुमा के अगर पूछ दूं कि हार्ड वर्किंग हो, क्या एग्जाम्पल है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास हार्ड वर्किंग हो? अब तुम क्या बताने वाले हो कि सर जो एग्जाम आता है उसमें बहुत पढ़ाई करता हूँ मैं, ये बताओगे? और क्विक लर्नर क्या सर, जल्दी जल्दी सीख लेता हूँ। लेकिन कैसे यार, मुझे कैसे पता कि तुम जल्दी सीख लेते हो कि नहीं? अभी क्या अभी बताना है मुझे। अच्छा, अपनी वीकनेस बता। चलो, वीकनेस क्या है तुम्हारी? और दिमाग में एक चीज आ रही होगी, लेजी। यही आता है ना घूम फिर के, तीन चार जो कॉमन टर्म है ना। जिन जिन ने आप में से इंटरव्यू दिया है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर सुना ही होगा, है ना। और जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है तब भी तो पूछा जाता है ना कि तुम्हारी अंदर से कभी अपने आप को बचाना है, तुम्हारी ताकत क्या है, राइट? तो आज हम स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तुम्हें पता ही नहीं होता ना कि सामने वाले को बोलना क्या है। खासकर बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। एचआर के क्वेश्चन होते हैं ये, और कभी कभी आपके डोमेन रिलेटेड जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो आज हम सेम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। आपको नेचुरली बताना है यहाँ पे। अगर आप पे अटक गए आप, तो इससे पता है एक चीज क्या जाहिर होती है। एक सिंपल सी चीज आप सोचो, अगर आपके बारे में मैं पूछ रहा हूँ और आप वहां पे अटक गए, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि आपको अपने बारे में नहीं पता है, राइट? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताना किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम अपनी स्ट्रेंथ खुद लिखोगे, बट बताना कैसे है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये तो काम है ना मेरा। तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? लर्न हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन सिंपल कॉन्फिडेंट इंग्लिश, ठीक है। बहुत सिंपल इंग्लिश। देखो, अच्छी इंग्लिश बोलना, बोलने का ये मतलब नहीं होता कि तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी इंग्लिश बोल रहे हो। क्योंकि जितने लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें लगता होगा कि बहुत स्मार्ट है ये बंदा, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, बट वो लग नहीं रहा है स्मार्ट, क्योंकि तुम उसकी भाषा, उसकी बातों में ध्यान देते नहीं हो। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में आ रही है तो भी नहीं दोगे, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका, राइट? आप सिंपल वर्ड यूज करो, शॉर्ट में आंसर दो, वैल्यूएबल आंसर देना होता है, ठीक है। नो नो फेक वर्ड्स, नो क्लीशेज, ठीक है। जस्ट नेचुरल कन्वर्सेशन, सिंपल बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू के सेशन में बताया था ना कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरव्यू का ही एक क्वेश्चन है जो उसके बाद आ सकता है आपके, ठीक है। आपके इंट्रोडक्शन के बाद जब आप अपना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दोगे, उसके बाद ये पक्का पूछा जाएगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है आपकी, बताते हैं चलिए कैसे करना है इसके आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन क्यों मैटर करता है? बिकॉज इंटरव्यूअर्स आस्क दिस टू सी हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, ठीक है। तुम अपने बारे में कितना अवेयर हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पता है कि नहीं पता तुम्हें। लोग हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, टीम प्लेयर, ठीक है, ये तीन चार जो कॉमन चीजें है ना, इसकी को बार बार घुमाते रहते हैं और नई चीजें कुछ ऐसा लाते नहीं है, ठीक है। और वो भी बहुत वेग, हवा में आंसर करते हैं। सिंपल, वही हवा में जितने आंसर करते हैं ना, वो सारे कॉमन बन जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आता कि जो एक्चुअल सही आंसर होता है ना, वो क्यों नहीं कॉमन बनता, राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली चेक की जाती है, और ये आपको भी खुद ढूंढना है। ये तो मैं, मुझे क्या पता कि तुम लोग जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, बट बताना कैसे है ये बताऊंगा मैं, ठीक है। टेक चेक इफ यू नो योर एबिलिटीज एंड एरियाज टू इम्प्रूव, ठीक है। तुम्हारी क्या क्या एबिलिटी है, तुम्हारी एरिया टू इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स वीकनेस। जो वीकनेस है ना वहां पे, अब जैसे कमजोरी ये नहीं बताना होता कि सर मेरी मीठा बहुत कमजोरी है, ठीक है। इस तरीके से आंसर नहीं करना होता है, ये प्रोफेशनल है एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे इतना कैजुअल आंसर नहीं करना है। अगर आप, हाँ, अगर आप अपने दोस्त से मिल रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, अपनी होने वाली वाइफ से मिल रहे हो, तो वहां बता सकते हो ठीक है मीठा मेरी कमजोरी है, बट यहाँ नहीं, ठीक है। तो ऑनेस्टी प्लस कॉन्फिडेंस इक्वल परफेक्ट आंसर, ठीक है। ऑनेस्टी, थोड़ा ऑनेस्ट, मैंने इसलिए बोला कि आप अपने आप को खुद से ये आंसर प्रिपेयर करोगे। आपको अगर स्ट्रेंथ अपनी पता है एक्चुअली, तो बेटर प्रिपेयर कर पाओगे, और वो बहुत ऑनेस्ट होगा, ठीक है। आप हवा में बात नहीं करोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे ना। जो चीज अगर सच बोलते हो आप, तो फिर कॉन्फिडेंट रहते हो। झूठ बोलते हो तो इधर उधर सोचते हो, आके इधर जाती है, राइट? तो कॉन्फिडेंट नहीं लगते आप, समझ में आता है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है। परफेक्ट आंसर तभी आता है जब ऑनेस्टी हो और कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, अभी मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक्स की बात की, एक्चुअली वो मिस्टेक ही थी अगर आप हार्ड वर्किंग बोलने वाले थे। मिस्टेक्स पीपल मेक, सेइंग आई एम हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, ठीक है। पंक्चुअल, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं ऑफिस जल्दी आ जाता हूँ, ठीक है, क्या करूँ इसका मैं? अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुमने तो यहाँ बताया ही नहीं कि तुम काम कर रहे हो, बस पंक्चुअल ही रहोगे क्या? तो एक काम करना, अटेंडेंस लगाने आ जाना और मत आना फिर ऑफिस, ठीक है, कोई काम मत करना। तो या राइट, आप हवा में बोल दिया आपने, उसका कोई ना प्रूफ दिया ना कुछ। और आई डोंट हैव एनी वीकनेस, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, साउंड फेक ना। ये भी बहुत कॉमन रहा है यार, ये आई डोंट हैव एनी वीकनेस। बहुत लोग पहले आता है ना कि बहुत स्मार्ट आंसर है, अल्फा मेल बन जाएंगे, सिग्मा मेल बन जाएंगे, बड़ा ही बीच में चला था अभी ये ट्रेंड। आई डोंट हैव एनी वीकनेस, ओके।
मैं पूरा काम कर लेता हूँ, मैं कभी गलतियां नहीं करता। कम ऑन यार, ठीक है। तो अवॉइड टेक्स्ट बुक आंसर्स, ठीक है। भाई टेक्स्ट बुक में पता नहीं कौन सी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखे हुए हैं, आई डोंट नो। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, हाउ टू आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखना ध्यान से, देखना, मेरे को नोटिस करना सिर्फ, ठीक है। पहला स्टेप, पिक वन टू स्ट्रेंथ रेलेवेंट टू द जॉब। अच्छा हाँ, बाय द वे, जब आप इंटरव्यू के लिए गए हो ना, आपको वहां पे अपना जो बाहर, आप जॉब के बाहर जो आप जो भी काम करते हो ना, आप मान लो वहां पे आपका कुछ ऐसे इंटरेस्ट है घुड़सवारी करने में, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बतानी, राइट। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछता है ना इंटरव्यूअर, तो उसका खासकर मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई चीज बताओ जो पुरानी जॉब, अगर आप मान लो आपका प्रीवियस कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में ही आपको बात करनी है, ठीक है। घूम फिर के आपको जॉब से ही रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। आप स्ट्रेंथ भी जॉब पे ही बताओगे, ठीक है। आपको ऐसे पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं बताओगे कि मैं बहुत सारे डंबल उठा लेता हूँ, ठीक है, नहीं। आपको सिर्फ जॉब के बारे में बात करनी है। तो पिक वन टू टू स्ट्रेंथ रेलिवेंट टू द जॉब। जो जॉब, जिस भी डोमेन के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसका भी इंटरव्यू दे रहे हो आप, उसके रेलिवेंट आपने क्या काम किया है या फिर क्या पढ़ाई की है कॉलेज में, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात करनी है। एक दो स्ट्रेंथ पकड़ लो अपनी, अगर जॉब की है तो, या जो पढ़ रहे हो तो वो पकड़ के चलो, ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं, और उसको प्रूफ कैसे करना है बताता हूँ। आगे प्रूफ भी देना होता है, ठीक है। एज अ शॉर्ट एग्जाम्पल, अब आपने बता दिया कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप कैसे हार्ड वर्किंग हैं। In my previous company, actually there was this project, okay, I was working on, और ऐसे आप फिर बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में like there was like 10 to 12 tasks, okay, it was actually like it was split between my team, okay, and it was like 4 to 5 tasks on me myself only, and then I had to do it like on a daily basis। ऐसे करके बता सकते हो कि मतलब एक पूरा पूरा एक बहुत सारे टास्क आ गए थे एक साथ, ठीक है। तो मेरे को वो जल्दी करना पड़ता था, तो सुबह 9 बजे से बैठ के फिर मैं रात 10 बजे तक या 11 बजे तक करता था। तो ये चीज बहुत रेगुलरली चलती थी, राइट। और मैंने फिर इसमें जो जो स्किल डेवलप किए ना, तो वो मेंशन कर दो आप, ठीक है। आप जिस भी डोमेन में हो, उसमें 3 से 4 स्किल बता देना कि हाँ चलो ये चीजें मुझे काम आई, और ये जल्दी जल्दी मैंने सीख लिया, ठीक है। तो आप वहां पे ये भी बता सकते हो कि मैं क्विक लर्नर हूँ, राइट। तो 2-3 चीज आप इस तरीके से बता सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल देके, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल, अगर मान लो आप अपनी कंपनी में काम किए हो, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, राइट। कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा, कोई ना कोई ऐसा आपने टास्क परफॉर्म किया होगा, राइट। तो वो सोचना कि चलो ये है, और आप ये लिख लो, उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, फिर आगे बताना, ठीक है। तो एक दो स्टेम पिक कर लेना, और एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हाँ, एक एक बार की बात है, एक ऐसे बहुत बड़ा टास्क आया था, तो उसमें काफी सारे मल्टीपल टास्क डिवाइड हुए थे, तो हम लोग को प्रायोरिटाइज करना था फटाफट, ठीक है। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई चीजें सीखना, ठीक है, इसलिए लाइक मुझे हार्ड वर्क करना इसीलिए पसंद है, क्योंकि मैंने नई नई चीज सीख पाऊँ, और जो चीज मुझे आती है वो टीम में भी डेलीकेट कर पाऊँ, हाँ। तो फिर आप टीम प्लेयर भी हो गए, राइट। देखो 3 चीज ऐसे करते हैं। अब आता है पिक वन रियल वीकनेस। एक वीकनेस है, वीकनेस इसका ये नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होता वीकनेस, ठीक है। ये चीज आंसर, ये तो अपने दिमाग से ही हटा दो, लेजीनेस तुरंत आता है दिमाग में, बट नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू आंसर इन इंटरव्यू कि आपकी वीकनेस क्या है। अपनी वीकनेस भी एक कुछ काम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अभी, लाइक शो हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। और जो भी वीकनेस बता रहे हो ना, हमेशा आप ये बताओगे कि उसको इम्प्रूव कैसे कर रहे हो, कभी ऐसे छोड़ नहीं देना है कि मेरा एक आदत है कि मतलब मैं बाकी लोगों के साथ काम नहीं कर पाता, इंडिविजुअल काम करता हूँ, ठीक है। चलो ये वीकनेस ही है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो, तो आप अपने आप को वीक ही बता रहे हो वहां पे, ठीक। और आपने इम्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं अगर बोला, तो आप पूरा कुल मिला के आपने नेगेटिवली ही अपना क्या बोलते हैं, अपना पोर्ट्रे दे दिया वहां पे, ठीक है। अपना पोर्ट्रे आपने नेगेटिव कर दिया अपने आप को। तो वीकनेस ऐसे नहीं बतानी, ठीक। अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं कैसे बतानी है। स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल देखिए, देखो, वन ऑफ माई मेन स्ट्रेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, एक टर्म आ गया, हाँ। ये बहुत लोगों ने आप में से आई थिंक सुना होगा। तो मेरी मेन स्ट्रेंथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे है, अगर इंटरव्यू पूछेगा, ओके हाउ कैन यू टेल मी, अब तुम बताओगे एग्जाम्पल, ठीक है। आई स्टे काम अंडर प्रेशर, ठीक है। ये बता दो कि आई स्टे काम अंडर प्रेशर, और यहाँ पे और भी टर्म ऐड कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आई प्रायोरिटाइज लाइक अर्जेंट वर्क अर्ली, एंड देन आई प्रायोरिटाइज लेटर वर्क, जो 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 कि आसान काम है आपके, उसे आप बाद में प्रायोरिटी देते हो, और जो हार्ड टास्क है उसको, जो अर्जेंट टास्क है उसको जल्दी करते हो आप, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि दिस इज हाउ आई स्टे काम अंडर प्रेशर। और प्रेशर आता है दैट मीन्स कि बहुत सारे टास्क आ रहे हैं, राइट। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना, कि कौन से अर्जेंट उसको पहले कर लूं, और बाद में जो इजी टास्क है आई डू इट लेटर, ठीक है। आई लर्न न्यू टूल्स क्विकली, ठीक है। आई लर्न न्यू टूल्स क्विकली, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल देना होगा, मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, ठीक है। टेंथ के एग्जाम्पल है ये।
मतलब ये दिस इज दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आई स्टे काम अंडर प्रेशर हो गया, और आई लर्न न्यू टूल्स क्विकली, दैट मीन्स यू आर अ क्विक लर्नर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसके बाद स्टोरी आपको बाद में बतानी ही पड़ेगी। आई कम्युनिकेट वेल विथ माई टीम, ठीक, मतलब टीम प्लेयर हो आप बेसिकली। और वीकनेस के एग्जाम्पल देख लो, अब वीकनेस समझो, ठीक है। यहाँ पे लेजी देखो कहीं भी नहीं लिखा होगा। आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स, ठीक है, बट आई एम लर्निंग टू प्रायोरिटाइज बेटर। आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल ही है। मैं बहुत डिटेल्स, मतलब इसके बाद एग्जाम्पल क्या आता है कि आप कोई स्टोरी बता सकते हो इसके रिलेटेड, अदरवाइज आप यहाँ पे बोल के कि यहाँ पे खत्म कर सकते हो कि आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट आई एम लर्निंग टू प्रायोरिटाइज बेटर। मतलब क्योंकि आप किसी एक डिटेल में फंस जाते हो तो आपके बाकी जो टास्क है वो छूट रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज बेटर मतलब मैं और प्रायोरिटी अच्छे से सेट करना चाहता हूँ अपनी, कि मैं बहुत डिटेल्स में ना फंस के मैं प्रायोरिटी दे दूं अपने, की जो जो इंपॉर्टेंट काम है या मुझे जो अभी के अभी खत्म करने हैं उसे खत्म कर लूंगा, डिटेल्स हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक वीकनेस ये भी हो सकती है कि छोटे छोटे काम में बड़ी बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं लोग। आई यूज टू फील नर्वस स्पीकिंग इन मीटिंग्स। मैं मीटिंग में बहुत नर्वस फील करता था, ठीक है, बट नाउ आई प्रैक्टिस रेगुलरली। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलरली, ठीक है। मीटिंग में बैठे तो भी, या फिर मिरर में देख के, मैंने बताया था ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जस्ट टू लाइक इंक्रीज, और लाइक जस्ट टू आप अपनी वोकेबलरी प्रॉपर ठीक करने के लिए आप नॉर्मली मिरर में देख के भी बात कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था प्रैक्टिस करना है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड लाइक इट विल इम्प्रूव, ठीक। आपकी वोकेबलरी है, फ्लुएंसी है, इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। और अगर आप मीटिंग डेली अटेंड कर पा रहे हो, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक, ओके, यू शुड स्पीक इन मीटिंग। और कैसे करना है वो मैंने मीटिंग के सेशन में बताया है, प्लीज जाके देखिए वो वीडियो भी। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई फाइंड इट हार्ड टू से नो। एक ये भी बहुत बहुत प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट में, ठीक है। हाउ टू से नो, एक ये भी वीडियो है, आप ये भी जाके देख सकते हो अभी अपने चैनल पे, ठीक है। आई फाइंड इट हार्ड टू से नो बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई वर्कलोड बेटर, ठीक है। आई फाइंड इट हार्ड टू से नो बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई वर्कलोड बेटर। मैं मतलब मना नहीं कर पाता, ठीक है, बट मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे अपना वर्कलोड बैलेंस करने, क्योंकि अगर आप मना ही नहीं करोगे तो आप, हो सकता है कि बाकियों के ही काम करते रहोगे, आपके खुद के काम पड़े रहेंगे ना। तो कैसे मना करना होता है, इस पे भी काम करना है, ये भी वीकनेस है, राइट। दिस इज हाउ यू शुड लाइक टेल वीकनेसेस इन एन इंटरव्यू, राइट। और बाय द वे, क्योंकि अगर हम बहुत सारे इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप पेपर को फॉलो कर ही रहे हैं, तो आप कुछ चीजें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आप हमारी वेबसाइट में आके, अगर आपको ये जॉब, अगर आप फिलहाल आप सोच रहे हो कि हाँ चलो यार इंटरव्यू में देने का मन तो बहुत कर रहे हैं ना, बट या तो अभी जॉब नहीं है, या तो कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई गैप आ चुका है लंबा, या फिर आपकी डिग्री, अगर बीटेक आपने नहीं किया हुआ है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आप आईटी में नहीं आ पाते, नहीं आ पाओगे, तो ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं, स्किल पर को यहाँ पे आपके लिए ही है, ठीक है। तो अगर आपको आईटी में एंट्री करनी है तो आप स्किल पर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जाना है skillperko.com में, आप वेबसाइट हमारी सर्च करिए, ठीक है। ब्रोशर ले सकते हो आप, और आपको अगर हम हमारी टीम से कनेक्ट करना है डायरेक्टली, यहाँ पे देखो फोन का सिंबल है ना, और व्हाट्सएप है, ठीक है। फोन करना आता है और व्हाट्सएप करना आता है कि नहीं आता है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप हमें ज्वाइन करिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो आईटी में, तो डेफिनेटली हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आईटी में स्किल्स रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। डिग्री से बहुत ज्यादा आपको आपकी स्किल मैटर करती है। अगर आपको आपके पास स्किल्स है, डेफिनेटली आपको लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, हमारा यही काम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक्चुअली उसके बाद आपकी जॉब की गारंटी भी हम डेफिनेटली आपको देंगे, हम आपको जॉब की गारंटी भी दे रहे हैं। आप हमसे जुड़िए, और क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, और जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेशन में भी चीजें बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। तो मैं आप प्रॉपरली मेरे से 1-to-1 सेशन भी ले पाओगे कम्युनिकेशन के। और जैसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते ही हैं, राइट, तो आप देख सकते हो कि ये सब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, एक्चुअली हमारे यहाँ से प्लेस हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे स्किल गेन किया और आराम से जॉब पाई। अगर आपको भी जॉब चाहिए तो आप स्किल से कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, चलो वापस चलते हैं अपनी वीकनेस की तरफ, ठीक है। आ जाओ, ठीक है गाइस, तो मैंने एग्जांपल तो मैंने बता दिया है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, स्मार्ट फ्रेजेस टू यूज। चलो हाँ,
पहले ये देख लेते हैं कि आप कुछ कुछ चीजें, आप स्मार्ट फ्रेजेस होते हैं जो कि अच्छे टर्म्स बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, जस्ट टू मतलब अपने आप को अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए एक अपना, और इम्प्रेस करने के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। वन ऑफ माई मेन स्ट्रेंथ इज जस्ट अ फ्रेज, ठीक है। इसके बाद आपको खुद से लिख लेना कि आपका क्या मेन स्ट्रेंथ है, हार्ड वर्किंग हो, क्विक लर्नर हो, या जो भी है, आप इसके आगे ऐड कर सकते हो। तो वन ऑफ माई मेन स्ट्रेंथ इज एक ये अच्छा फ्रेज है, यू कैन यूज दिस फ्रेज एंड you can use these phrases. I have noticed I work best when, ठीक है, I have noticed I work best when I am working with my team, ठीक है। इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। समथिंग आई एम स्टिल इम्प्रूविंग ऑन इज, अब इम्प्रूवमेंट ये वीकनेस वाला पार्ट है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में आप देखो, चार मैंने एग्जांपल बताया, कुछ भी आप डाल सकते हो कि समथिंग आई एम स्टिल इम्प्रूविंग ऑन इज माय वोकैबुलरी और माय कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। or is like I'm learning to say no to like prioritize my work better, ठीक है। बस ये something I'm still improving on is, ये आप यूज करके अपना improvement part बता सकते हो, ठीक है। I have been taking steps to work on that, ये आखिरी में लगा सकते हो। अगर आपने पहली बता दी है वीकनेस, तो आप ये बता सकते हो कि आई हैव बीन टेकिंग सम अ फ्यू स्टेप्स टू वर्क ऑन दैट। एग्जांपल आंसर, देखो कितना ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मतलब एग्जांपल आंसर ये शॉर्ट में देखना कितना, दिस इज इट, इतना ही आपको बताना होता है। आपको बहुत लंबी कहानी नहीं बतानी है, बहुत शॉर्ट में बताना है कि आपका इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि आज का टाइम जानते हो आपको, आप लोग की अटेंशन स्पैन बहुत कम है लोगों का, ठीक है। तो हर एक शॉर्ट स्टोरी ही बतानी होती है, बट शॉर्ट स्टोरी में दम होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि माई स्ट्रेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। इन माई लास्ट रोल, देखा ये आपको, आपने ये बता दिया कि माई स्ट्रेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। इन माई लास्ट रोल, अब आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ कि हाँ कैसे, राइट। इन माई लास्ट रोल आई हेल्प रिजॉल्व क्लाइंट इश्यूज फास्टर बाई इंप्रूविंग अ प्रोसेस, ठीक है। In my last role, I helped resolve client issues faster by improving our process. इसका मतलब यही है ना कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप अच्छे हो उसमें, राइट। My weakness is I sometimes spend too much time on details, but now I plan task better and meet deadlines easily. क्योंकि आप अगर छोटे छोटे टास्क में फंस जाते हो, ठीक है, बहुत डिटेल में फंस जाते हो, तो आपके टास्क डिले हो जाते हैं, राइट। तो डेडलाइन पक्का कहीं ना कहीं मिस हुई होगी, है ना। अब आपने ये बता दिया कि आपने देखो इंप्रूवमेंट बोल दिया ना, बट नाउ आई प्लान टास्क बेटर, मैं अपने प्लान प्रायोरिटाइज करता हूँ ना, अर्जेंट पहले और जो नॉन अर्जेंट है बाद में, इस तरीके से होता है फिर, ताकि डेडलाइंस मीट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिटेल तो हम बाद में देखेंगे। दिस इज हाउ यू डू इट, सिंपल शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 2 लाइन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइनल टिप्स ये है आपके लिए गाइस कि कीप इट शॉर्ट एंड पॉजिटिव। 2 लाइन में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आपने स्ट्रेंथ बता दिया और एक एग्जांपल दे दिया कि मैंने पिछली कंपनी में ये किया था, ठीक है। सिर्फ इतना तैयार करना है आपको। मैं जैसे मैं क्विक लर्नर हूँ, मैंने लास्ट कंपनी में क्लाइंट इश्यूज बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व करता था, ठीक है। और वीकनेस का भी मैंने बता दिया कि अगर आपका ऐसे कोई वीकनेस है कि बहुत जल्दी आप मतलब बहुत डिटेल्स में फंस जाते हो, तो उसमें आप प्रायोरिटाइज करना सीखो, काम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, या फिर अगर आपको नो बोलना नहीं आता तो आप उसे बोलना सीख सकते हो एक अच्छे तरीके से ना, एजर्टिव तरीके से, और पोलाइटली नो कैसे बोलना चाहिए ये आप कर सकते हो, और वो आप वर्क कर रहे हो ऐसे बता दो। सिर्फ 2 लाइन, डोंट ओवर एक्सप्लेन योर वीकनेस, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना वीकनेस, एंड फोकस ऑन ग्रोथ एंड अवेयरनेस नॉट परफेक्शन। आप अपने आप को परफेक्ट नहीं दिखाना है, आप वहां पे सिर्फ इतने बताओ कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं लाइक आई लव ग्रोथ, मतलब मैं ग्रोथ के ही पीछे जा रहा हूँ, मुझे ग्रोथ चाहिए, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसे आपको पोर्ट्रे करना चाहिए कहीं भी, कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो हमेशा इस तरीके से पोर्ट्रे मत करना कि आप बहुत परफेक्ट हो, समझ में आया। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आपको फिर एक दायरा जो मेंटेन करना होता है ना, वो समझ नहीं आता और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कभी भी, आप कुछ भी बता देते हो, फिर वहां पे सिर्फ फेंकते ही रहते हो, है ना। तो आपको इस तरीके से बताना है कि मैं लाइक ग्रोथ और अवेयरनेस के पीछे हूँ, मुझे और ग्रोथ चाहिए और एक्सपोजर चाहिए, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड साउंड नेचुरल। मैंने क्या कहा, सिर्फ बातचीत होनी चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर सेशन कभी इंटरव्यू में नहीं होता, हमेशा बातचीत होती है। वीकनेस पूछा है तो वीकनेस बताओ, स्ट्रेंथ पूछा है स्ट्रेंथ बताओ, तुम्हारे बारे में पूछा है तुम अपने बारे में बताओ, बस बातचीत करना। और सामने से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यूअर को ही सारे क्वेश्चन पूछने देना है। आप पूछ सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, तो ऐसे मैं टीम प्लेयर हूँ यहाँ पे, तो व्हाट अबाउट द टीम एक्चुअली विच
आई एम अबाउट टू ज्वाइन इफ आई गेट सिलेक्टेड, है ना। ऐसे पूछ सकते हो कि आप हमारी टीम कैसी है अगर मैं ज्वाइन करूंगा, आई वांट टू नो अबाउट माय टीम, माय वर्क कल्चर, जो कि आपको आपके यहाँ अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मिलेगा। तो समझ रहे हो, वन वे कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछते ही जा रहे हैं, आप भी पूछो ना। तो ऐसे होती है इंटरव्यू, जस्ट लाइक एक बातचीत, ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन, इंटरेक्शन है। सो एवरी इंटरव्यूअर वैल्यू सेल्फ अवेयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, एंड स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस। एक्सप्रेस करो अपने आप को, आपने आपको वहां पे बताओ, इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। टॉक स्मार्ट नॉट कॉपरेट, communicate with clarity, confidence and calm, because professionalism is not about big words, it's about clear ones, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और स्किल पर्क को फॉलो करिए। अगर आपको हमसे जुड़ना है, आईटी में जॉब लेनी है, तो बहुत वैकेंसीज हैं, बट आई थिंक स्किल बहुत कम है लोगों के पास, राइट। तो अगर आपको स्किल्स चाहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तो हूं ही यहाँ पे, राइट। और आपको और डिटेल में अगर कुछ जानना है तो हमें फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए अगर कोई एक नया कुछ फ्रेज अगर सीखना है, कुछ नई चीजें जाननी है, अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ये कॉर्पोरेट में या कंपनी में यूज होता है, तो कमेंट में लिखिए, हम डेफिनेटली उसमें एक वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही देखते रहिए, और वोकैबुलरी अच्छी करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।